हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों क्लास 10th के लिए हमने जो सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया था फिज़िक्स के लिए, उसका आज जो है वो लेक्चर नंबर 20 है। ठीक है बच्चों, लेक्चर नंबर 20 है। तो आज के लेक्चर में कुछ दो बेसिक क्वेश्चन है, उनको आंसर करेंगे बच्चों की। जैसे हम देखेंगे वाई एमीटर शुड नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, और दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे बच्चों कि वाई वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द डोमेस्टिक सर्किट देन द सीरीज कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब हम अपने हाउस होल्ड में पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज क्यों नहीं करते हैं ना। इन बेसिक क्वेश्चन को हम आंसर करने के बाद एक न्यूमेरिकल जो हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, जो मिक्स कॉम्बिनेशन के ऊपर न्यूमेरिकल थे, एक दो न्यूमेरिकल उसके ऊपर और भी हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि वाई, जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि वाई वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक सर्किट। जो हमारे घर में सर्किट है बच्चों, उसमें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों इसके 3 आंसर है। ठीक है, इसके 3 पॉइंट्स हैं, इसके आंसर के 3 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट्स क्या है बच्चों, पहला पॉइंट क्या है कि अगर मान लो हमने सीरीज यूज किया, मान लो ऐसा, मान लो कि 3 सर्किट था, 3 इस तरीके से, मान लो 3 डिवाइस था, ये उसके करस्पॉन्डिंग मैंने रेजिस्टेंस बनाया है भाई। एक डिवाइस उसका रेजिस्टेंस R1 था, R2 था और R3 था। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो बच्चों मुझे किसी एक डिवाइस को बंद करना होता, ये आपके घर के ऐसे मान लीजिए कि आया है, स्विच बोर्ड से आपके लगा हुआ है। अब तीनों डिवाइस अगर सीरीज में कनेक्शन होगा तो इस तरीके से होगा। मान लो किसी एक को मुझे बंद करना है, तो अगर मैं एक को बंद करता हूँ तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, सारे के सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन जब ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे तब देखो क्या होगा। अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हो, जैसे R1 ऐसे कनेक्ट हो, R2 ऐसे कनेक्ट हो और R3 ऐसे कनेक्ट हो। ठीक है बच्चों, अगर कुछ इस तरीके से कनेक्शन हो तो मान लो मैंने R1 को बंद भी कर दिया, तब भी R2 और R3 चलते रहेंगे, उनसे करंट फ्लो होता रहेगा। तो पहला एडवांटेज क्या है, मैं कहूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन से डोमेस्टिक सर्किट के लिए बेटर क्यों है, क्योंकि इट प्रोवाइड द इंडिविजुअल स्विचिंग ऑफ द डिवाइस। इट प्रोवाइड द इंडिविजुअल स्विचिंग ऑफ द डिवाइस, इंडिविजुअल स्विचिंग ऑफ द डिवाइस। और इसकी हमें बहुत ज़रूरत है बच्चों। ऐसा तो नहीं कि जैसे आप फ़ैन बंद करना चाहते हो तो आपकी लाइट भी बंद हो जाए, है ना। इंडिविजुअल स्विचिंग ऑफ द डिवाइस, ठीक है, इंडिविजुअल स्विचिंग ऑफ द डिवाइस। ऐसा तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि फ़ैन बंद करो तो आपका सारा डिवाइस बंद हो जाए, है ना, या आपका बल्ब बंद करो तो सारे डिवाइसेस बंद हो जाए। आप ऐसा नहीं चाहते हो, तो इंडिविजुअल स्विचिंग का ऑप्शन किस में मिलता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है बच्चों, इसलिए पहला एडवांटेज ये भी समझ सकते हो कि ये दिस इज द ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आंसर नंबर 2 इसका देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 कि भाई दूसरा ऑप्शन क्या है इसका। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ये है बच्चों कि मान लो इसमें से अगर मैंने सीरीज की बात की, सीरीज में से कोई एक डिवाइस खराब हो गया। मान लो आपका बल्ब यहाँ पे था बच्चों, ये बल्ब के लिए मैंने रेजिस्टेंस बना दिया, ये बल्ब फ्यूज हो गया। अगर कोई भी डिवाइस माल फंक्शन करता है बच्चों, या कोई भी डिवाइस खराब होता है, तो वो सारे के सारे सिस्टम को बंद कर देगा। क्योंकि देखो बच्चों यहाँ से अगर ये डिवाइस खराब हुआ, कनेक्शन बंद हो गया। अब इस केस में देखो, पैरेलल के केस में मान लो ये डिवाइस खराब हो गया, तो बाकी जो बचे हुए 2 डिवाइस है उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो डिवाइस चलते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या बच्चों, दूसरा ऑप्शन क्या है कि माल फंक्शन ऑफ वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट द अदर डिवाइस। तो दूसरा एडवांटेज क्या है बच्चों, अदर डिवाइस, कि अगर कोई भी एक डिवाइस इसमें खराब हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो बाकी जो डिवाइस है वो चलते रहते हैं। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी अगर खराब हुआ तो पूरा का पूरा सर्किट आपका बंद हो जाएगा, आपकी पूरी सप्लाई बंद हो जाएगी। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एडवांटेज है, इसी वजह से हमने जानबूझ के पैरेलल कॉम्बिनेशन का चूज किया है बच्चों हमने। ठीक है, अब तीसरा देखो, मीन्स all the devices can be operated by the same supply system। मतलब बच्चों सारे के सारे डिवाइस को मैं सेम सप्लाई से चला सकता हूँ। जैसे अगर मान लो मैं बोलूँ कि अगर मेरे घर में आ रहा है वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट,
है ना। तो हो सकता है भाई कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर डिवाइसेस लगे हुए हैं तो मैं सारे डिवाइसेस को इसी तरह बनाऊंगा कि सब 220 वोल्ट पे ऑपरेट करें। तो इसलिए क्यों बच्चों को कि पता है कि पैरेलल में तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज 220 होगा, इसके क्रॉस भी वोल्टेज 220 होगा, इसके क्रॉस भी वोल्टेज 220 होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का तो बहुत डाउट है। अगर मान लो कि आपने 4 डिवाइस की जगह 5 डिवाइस कर दी तो इसके क्रॉस वोल्टेज बदल जाएगा। मान लो अभी तक 3 डिवाइस में चला रहा था, 3 डिवाइस के बाद मैंने जैसे चौथा डिवाइस कनेक्ट करूंगा, इसका करंट कम हो जाएगा। तो करंट कम हो जाएगा तो I इंटू R3 इसके क्रॉस जो V3 वोल्टेज हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो आप डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग में भी आपको प्रॉब्लम, और तो इसीलिए बच्चों ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास फ़ायदा है कि हम सारे डिवाइसेस को सेम सप्लाई के लिए डिजाइन कर सकते हैं या सारे डिवाइसेस को सेम सप्लाई पे चला सकते हैं। तो थर्ड एग्जांपल इसका है, ऑल द डिवाइसेस कैन बी ऑपरेटेड बाय द सेम सप्लाई सिस्टम। जैसे हमारे घर में होता है, हर डिवाइस के ऊपर रेटिंग होती है 220 वोल्ट। कोई भी डिवाइस ले आओ उसके ऊपर रेटिंग रहेगी 220 वोल्ट और साथ में करंट लिखा होगा। तो 220 वोल्ट रेटिंग है, तो इसका मतलब हमें समझ में आया बच्चों कि इस सबको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है, क्योंकि सबके क्रॉस वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट। तो हमारे हाउस होल्ड में ये एडवांटेज है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन के। क्लियर है आपको कि इंडिविजुअल स्विचिंग मिलता है, अगर कोई डिवाइस ख़राब होता है तो उससे बाकी डिवाइस अफेक्ट नहीं होते। तीसरा, सारे डिवाइस को हम एक ही सप्लाई सिस्टम के अंदर चला सकते हैं जो हमारे घर में 220 वोल्ट आती है। ठीक है, तो ये 3 एडवांटेज है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे कहा वाई एमीटर बर्न आउट when connected in parallel। एक एमीटर क्यों बर्नआउट हो जाता है अगर मान लीजिए उसको मैंने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो सपोज कर लो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लो एक सर्किट बनाते हैं, सर्किट में इस तरीके का मान लो ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और इसके बाद यहाँ पे मैंने एमीटर गलती से कनेक्शन कर दिया, एमीटर का प्लस माइनस गलती से कनेक्शन कर दिया इस तरीके से, और ये बैटरी था 4 वोल्ट का, बैटरी था 4 वोल्ट का। ठीक है बच्चों, और गलती से मैंने एमीटर का कनेक्शन कर दिया पैरेलल में। पैरेलल मतलब जैसे वोल्ट मीटर का कनेक्शन होता था, एमीटर कनेक्शन कैसे होता है, वैसे सही कनेक्शन क्या होता है, जब मैं इस वायर को काट के यहाँ पे एमीटर लगाया होता तो ये सही कनेक्शन होता। लेकिन मेरे से गलती हो गई, और गलती के कारण मैंने क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। अगर मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो देखो क्या होगा, तो इस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 4 वोल्ट, यानी 4 वोल्ट मिल रहा होगा एमीटर को भी, और 4 वोल्ट मिल रहा होगा इस 2 ओम के रजिस्टर को भी, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। अब एक बात सोचो बच्चों, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ से अगर करंट का फॉर्मूला निकालो वो निकलता है V बाई आर। तो V तो यहाँ पे हमें पता चल गया, V किसके बराबर है, 4 वोल्ट के बराबर। ठीक है, अब देखो एमीटर का जो अगर एक आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। अगर मैं बात करूँ एक आइडियल एमीटर है बच्चों तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है ऐसा। लेकिन अब आइडियल एमीटर तो हम नहीं बना सकते, तो मान लो रेजिस्टेंस फिर भी है बच्चों 0.01। एक एग्जांपल ले लो कि मान लो रेजिस्टेंस है 0.01 ओम। ठीक है, तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होगा तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 4 वोल्ट का। अगर उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का हुआ तो इसका मतलब समझ लो उससे जो करंट पास होगा वो होगा बच्चों कितना, 0 ऊपर कर लो ये हटा के। ठीक है, तो इससे हमारा कितना हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, 400 एम्पियर का। तो समझ लो बच्चों, अगर रेजिस्टेंस कम होने के वजह से अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो चाहे वोल्टेज भले ही 4 वोल्ट का हो, किसी डिवाइस के अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया आपने, तो चाहे भले ही वोल्टेज केवल 4 वोल्ट का भी हो, आप देख लो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो है बच्चों आपके इक्विपमेंट को बस्ट आउट कर देगा। ये बिल्कुल आपको फूंक जाएगा ये एमीटर आपका। अगर आपने गलती से भी कनेक्शन इसका पैरेलल में किया तो ये एमीटर आपका फूंक जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब उसके बाद देखिए बच्चों कि अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि अगर एक वोल्ट मीटर को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दो तब क्या होगा। मान लो गलती किया हमने, फिर से वहीं पिछला क्वेश्चन ले ले, अगर फिर से 2 ओम ले लें और फिर से इसके बाद ये 4 वोल्ट ले लें। ठीक है, 2 ओम 4 वोल्ट ले लें। अब की बार हमने क्या किया, गलती किया और गलती करके वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया हमने सीरीज में, तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, अगर फिर से अगर मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो मान लो R वोल्ट मीटर, मान लो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस RV है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 2 प्लस RV। अच्छा, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, करंट का वैल्यू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, इसका मतलब 2 प्लस RV। अब एक बात समझो बच्चों,
मैंने आपको बताया था कि RV मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, तो मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज़ वेरी लेस, मतलब एकदम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है। उसी तरह से रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर एक आइडियल वोल्ट मीटर है बच्चों, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत 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 ह्यूज होगा। तो अगर मान लो यहाँ इन्फिनिटी रख देता हूँ, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि एक आइडियल वोल्ट मीटर में RV की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यानी इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, या फ्लो भी करेगा तो इतना कम फ्लो करेगा कि आप शायद डिटेक्ट भी ना कर पाओ। समझ आया बच्चों? तो यानी अब इस केस में कोई बर्निंग वगैरह नहीं होगा। जैसे आपका एमीटर बर्नआउट हो जा रहा था, इसमें बर्निंग नहीं होगा, आपके सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, वोल्ट मीटर भी बचा रहेगा, वोल्ट मीटर भी खराब नहीं होगा। तो अगर वोल्ट मीटर को आप पैरेलल से सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और वोल्ट मीटर खराब नहीं होगा। लेकिन इसके उल्टा अगर आपने एक एमीटर को सीरीज से उठा के पैरेलल में किया तो एमीटर आपका फूक जाएगा। समझ आया बच्चों? अब इसके बाद कुछ कुछ सर्किट है। ये हमारा 2 क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन हमने देखा था उसको हमने आंसर कर दिया। अब कुछ कुछ सर्किट बच्चों हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE, ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चों CBSE 2015 में, ये CBSE 2015 में आया हुआ बच्चों। अब इसके बाद लिखो क्वेश्चन 3 रजिस्टर्स ऑफ 3 ओम ईच। क्वेश्चन लिखो बच्चों 3 रजिस्टर्स ऑफ 3 ओम ईच are connected to a battery of 3 volt as shown, are connected to a battery of 3 volt as shown. 3 resistors of 3 ohm each are connected to a battery of 3 volt as shown. Calculate the current drawn from the battery. Calculate the current drawn from the battery. ठीक है बच्चों? तो देखो सर्किट कुछ इस तरीके का गिवन था उस साल 3 ओम, और ये जो सर्किट है अगेन 3 ओम, ठीक है। इसके बाद ये जो है इस तरीके से कनेक्टेड था ऐसे, ये 3 ओम, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से नीचे गया था, यहाँ पे स्विच लगा हुआ था बच्चों। स्विच लगने के बाद यहाँ पे ये कनेक्टेड था एक 3 वोल्ट की बैटरी से। तो ऐसा कुछ सिस्टम था बच्चों, और इस सिस्टम का हमसे पूछा था कि बताओ टोटल करंट जो कि बैटरी से ड्रॉ हो रही है वो कितनी है, ठीक है ना। हमें ये निकालना था कि टोटल करंट बैटरी से कितनी ड्रॉ हो रही है। तो कैसे निकाले भाई? तो हमने आपको बताया था कि भाई अगर ये 3 वोल्ट की बैटरी है तो हमने आपको बताया था कि अगर जब कभी भी आपको टोटल करंट निकालना हो और ये निकालना हो कि बैटरी से कितनी करंट जा रही है, तो उसका सिंपल फार्मूला I = V/R इक्विवेलेंट। किसी भी केस के लिए, चाहे सीरीज हो, चाहे पैरेलल हो, चाहे सीरीज पैरेलल का मिक्स हो, इन सब केसेस में ये फार्मूला वैलिड है। तो अब देखो बच्चों, अब क्या करें? 3 ओम, तो पहले ये दोनों सीरीज में, तो देखो पहले तो इन दोनों को निपटा दे। 3 ओम कितना हो जाएगा? 6 ओम, क्योंकि सीरीज में कैसे पता चला मुझे? देखो ये अगर इसमें कोई करंट इंटर करेगा तो दोनों में से सेम करंट इंटर करेगा यहाँ जाने से पहले, तो यानी दोनों में अगर सेम करंट इंटर कर रहा है और करंट किसी भी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? आपस में सीरीज में है। तो इस सर्किट को अगर रीमोडिफाई करोगे तो इस सर्किट को रीमोडिफाई करने के बाद आपका ऊपर जो रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6 ओम का। सीरीज में होता है तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाता है। नीचे रेजिस्टेंस कितना होगा? 3 ओम का। फिर ऐसे अब सर्किट रीमोडिफाई हो गई वही। फिर इसके बाद ये सर्किट कैसी हो गई भाई? यहाँ पे जो आपका वोल्टेज है वो कितना है? 3 वोल्ट। अब देख लो खुद, ये 6 ओम और 3 ओम कैसे हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो इनको सॉल्व कर लो। पैरेलल में है, इनको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/6 + 1/3। एलसीएम ले लो 6, यहाँ पे 1 + 2 कितना हो गया? 3/6, यानी कितना आ गया? 1/2, यानी कितना आ गया? 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई? R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 2 ओम। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 2 ओम। अगर R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 ओम हो गई बच्चों, तो आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है I। तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? I का वैल्यू निकालो, तो I का वैल्यू हो जाएगा 3/2, यानी 1.5 एम्पियर। 3/2 यानी 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। ठीक है बच्चों। अब चलो, ये तो क्वेश्चन खैर इन्होंने पूछ के ख़त्म कर दिया था। अगर मैंने पूछा है बच्चों, मान लो मैंने ये भी क्वेश्चन फिर पूछ लिया आपसे कि इसमें बताओ ये I1 कितना होगा, इसमें बताओ ये I2 कितना होगा, इसमें I1 कितना होगा, इसमें ये I2 कितना होगा। तो एक बात देखो बच्चों, रीमोडिफाई होने के बाद भी इसमें I1 जाएगा और इसमें I2 जाएगा, तो बस सिंपल वो पैरेलल, ये तो प्योर पैरेलल सर्किट है, तो इसमें I1 I2 निकालना तो मेरे लिए काफ़ी आसान है। कैसे बच्चों? अगर प्योर पैरेलल सर्किट है तो इसके क्रॉस
इसकी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 3 वोल्ट। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3 ओम, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल हमको पता है वो बैटरी वाला पोटेंशियल ही होगा, क्योंकि ये तो प्योर पैरेलल सर्किट है। तो 3/3 वोल्ट यानी कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। अच्छा I2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो अगर ये पैरेलल है तो इसके I2 के मतलब ये 6 ओम रजिस्टर है, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 3 वोल्ट, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। वैसे भी देख सकते हो ये 1 है, 0.5 ऐड करो 1.5 आएगा, तो टोटल यहाँ पे कितना I1 I2 मिलकर I बनाते ना, तो I की वैल्यू हमने कितने निकाली है 1.5, यहाँ से भी देख लो 1.5 एम्पियर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2018 में। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों CBSE 2018 में। ठीक है, CBSE 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन लिखो बच्चों, सो हाउ कुड यू ज्वाइन, क्वेश्चन लिखो बच्चों, सो हाउ कुड यू ज्वाइन, SHOW वाला सो है बच्चों, सो हाउ कुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर्स, हाउ कुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर्स, कॉमा लगा के ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। सो हाउ कुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट resistance of the combination is, so that the equivalent resistance of the combination is 13 ohm, so that the equivalent resistance of the combination is 13 ohm and 6 ohm। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, so how could you join the 3 resistors each of resistance 9 ohm so that the equivalent resistance of the combination is 13 ohm and 6 ohm, 13 ohm। ठीक है, वैसे एग्जैक्टली इसका आंसर 13.5 ओम आएगा बच्चों, मैंने कैलकुलेशन किया है इसका। दूसरा हमें बनाना है 6 ओम। ठीक है ना, वैसे क्वेश्चन में था 13 ओम ही बनाना। ठीक है बच्चे, लेकिन 13.5 बनेगा, अप्रॉक्सीमेटली उसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारे पास क्या क्या रखा था, हमारे पास क्या रखा था भाई कि हमारे पास 3 9 ओम के रजिस्टर्स है, 3 9 ओम के रजिस्टर्स है। ठीक है, अब इनको मैं किस तरीके से कंबाइन करूं कि एक बार मुझे रेजिस्टेंस मिले 13.5 ओम और 6 ओम। यहाँ पे क्वेश्चन में 13 ही दे रखा है बच्चों। ठीक है ना, लेकिन अभी अब न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा 13.5 टू बी प्रिसाइज है ना, उसके अप्रॉक्स में। अच्छा ठीक है, तो चलो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 2 सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन क्या है जो हमने काफ़ी अच्छा पढ़ा है, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो तीनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे तो 27 ओम तो हमारे काम का नहीं, बाइकआउट हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन जरा करके देखते हो, तो एक रफ पेपर पे करके देख लेना। पैरेलल कॉम्बिनेशन साइड में रफ पेज पे 1/9 + 1/9 + 1/9, तो टोटल करेंगे ये 1/R इक्विवेलेंट के वैल्यू के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 3/9, यानी कितना जाएगा 1/3, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 3। अच्छा, तो हमने देख लिया भाई कि पैरेलल में 3 आ रहे हैं, सीरीज में 27 आ रहे हैं, यानी सीरीज पैरेलल तो दोनों नहीं हुए, सीरीज पैरेलल दोनों तो नहीं हुए। फिर अब क्या करें, भाई, तो ऐसा करते हैं 2 को सीरीज में रखते हैं और 1 को पैरेलल में रखते हैं। अब हमारे पास तो यही ऑप्शन, अब हीट एंड ट्रायल मेथड करना है इसको बच्चों। हीट एंड ट्रायल मेथड की क्या करें, तो ऐसा करें 2 को सीरीज में रखें और 1 को पैरेलल में रखें। तो 2 को सीरीज में कैसे रखें, तो चलो रख लेते हैं सीरीज में, एक 9 ओम, एक 9 ओम, ऐसा कर लिया। अब मेरे पास जो ऑप्शन बच्चों हीट एंड ट्रायल से करना है हमको, 9 ओम और 9 ओम, फिर उसके पैरेलल में एक 9 ओम लगा दिया। ठीक है, फिर सर्किट कुछ इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, फिर इस तरीके से सर्किट जो, अब जरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए तो ऊपर 9 जुड़ के 18 हो जाएगा। तो सर्किट कुछ इस तरीके से मॉडिफाई होकर बनी, ऊपर बनी 18 ओम और नीचे बनी क्या, नीचे बनी बच्चों आपको 9 ओम, नीचे बनी 9 ओम। अब जरा इसको सॉल्व करके देखा जाए कि इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आता है। तो देखो बच्चों 1/18, 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/18 + 1/9। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम आएगा 18, ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो हमारे पास कितना आ गया, अच्छा 3/18। तो यहाँ से हमें निकल गया बच्चों 1/R इक्विवेलेंट विल भी कितना हो गया 1/6, तो R इक्विवेलेंट विल भी हो गया 6 ओम। अच्छा, तो यानी मेरा ये वाला केस तो हो गया, जिसमें हमें समझ में आएगा कि अच्छा 2 को सीरीज में और 1 को पैरेलल में करे तो हमारा ये 6 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, अब सोचते भाई कि हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, तो सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, 2 सीरीज 1 पैरेलल हो गया। अब 2 पैरेलल 1 सीरीज कर लें, और केस देखो इसके अलावा तो कोई केस नहीं बन सकता, 2 पैरेलल 1 सीरीज करके देखें। तो हमने कहा भाई चलो 1 को सीरीज में रख लेते हैं 9 ओम वाला सीरीज में, और 2 को पैरेलल में कर लेते हैं। तो 2 को 9 ओम एक पैरेलल, 1 और 9 ओम
पैरेलल। ठीक है बच्चों, 9 ओम और 9 ओम क्या हो गए, पैरेलल में। अब देखो फिर से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर इन दोनों सर्किट को अगर सॉल्व करोगे तो 9 ओम वाला पहले ऐसे ही रहने दो, पैरेलल वाले को सॉल्व करो। तो पैरेलल वाले को इसको सॉल्व करोगे 1/9 प्लस 1/9। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। 1/9 प्लस 1/9 विल बी इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो कितना हो गया, 2/9 विल बी इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। और 2/9 विल बी इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, R इक्विवेलेंट की आ गई 9/2। तो 9/2 करोगे तो कितना का 4.5 ओम। 9/2 करोगे तो कितना निकल के आएगा 4.5 ओम। यानी यहाँ हमने जोड़ा तो भाई ये निकल के आया 4.5 ओम। अच्छा, अब ये दोनों सीरीज में, इसी सर्किट को रीमोडिफाई किया तो ये दोनों सीरीज में आ गए। अब सीरीज में आएंगे तो इनका आंसर कितना का 13.5 ओम। हालांकि बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पे 13 ओम बनाने को बोला था, लेकिन इसका जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वही होगा और इसमें आंसर करेक्ट आंसर या करेक्ट इनको पूछना चाहिए 13.5 ओम, टू बी प्रिसाइज, अगर प्रिसाइज हमको चाहिए तो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। CBSE 2018 में आ चुका है बच्चों। ठीक है ना, अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन एक और करते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपके NCERT का ही प्रॉब्लम है, जो अगला क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ NCERT का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन NCERT में है। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, क्या है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम, हाउ कैन 3 registers of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिख लो, हाउ कैन 3 registers of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of A 4 ohm, B 1 ohm। ठीक है ना, तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो। तीनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 6, 3, 9, 11 ओम। कोई हमारे काम का नहीं है। तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करके देखो जरा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 जरा करके देखो, 6 आया, अच्छा 3 आया, रफ पे कर लेना साइड में। तो यहाँ पे 3 आया, प्लस 2 आया, प्लस 1 आया, अच्छा प्लस ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर 6/6, अरे वाह, एक काम तो मेरा यही बन गया। ठीक है ना, अगर सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 तो मेरा आ गया 6 ओम। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात तो यही कर लेता हूँ कि भाई पैरेलल वाला ही कर लेता हूँ। तो पहला कनेक्शन मैंने ऐसा ही किया, मैंने साइड में करके देख लिया। तो पहले कनेक्शन में मैंने तीनों को क्या कर दिया बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, 1 ओम, 2 ओम। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया 3 ओम। ठीक है, साइड में करके रफ में देख लेना बच्चों, जब आपको वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए तो इसका डायग्राम बनाना। तो इसका R इक्विवेलेंट निकालो, कितना होगा, R इक्विवेलेंट होगा 1 ओम है, सॉरी ये 2 ओम है बच्चों, 3 ओम है और ये 6 ओम है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दर का 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 के बराबर। इसका एलसीएम ले लो 6, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 2 फिर 1। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना जाएगा 6/6 यानी कितना जाएगा 1। तो अगर 1/R इक्विवेलेंट 1 है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी कितनी होगी 1 ओम। R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी कितनी होगी 1 ओम। तो यहाँ से हमारा आंसर पहला वाला तो ये आ गया, दूसरा वाला तो हमारा आंसर ठीक। अब इसके बाद बच्चों, अब मुझे सोचना है 4 ओम के बारे में कि 4 ओम कैसे बनाया जाए। तो ऐसा करते बच्चों, 2 सीरीज में और 1 पैरेलल में लेके देखते हैं। सारा कॉम्बिनेशन बना क्या, 2 पैरेलल 1 सीरीज में लेके देखते हैं। पहले 2 पैरेलल 1 सीरीज में रख के देखते हैं। तो देखो अभी तक हमने जितना भी मैंने न्यूमेरिकल किया बच्चों, उसमें 3 और 6 का कॉम्बिनेशन कई बार आया है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं जानता हूं कि 3 और 6 का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं निकालता हूं, थोड़ा एक्सपीरियंस भी है बच्चों, 3 और 6 का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालता हूं तो 2 ओम आता है, और 2 ओम आता है तो 2 में अगर ऐड कर दो तो 4 आ जाएगा। इतना मुझे एक्सपीरियंस है। अब लेकिन बच्चों इसमें क्या है कि आप कैसे, बाकी आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर मान लो आपको एक्सपीरियंस काम नहीं करता तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ट्रायल एंड एरर करके आपको चेक करना होगा कि किसका क्या करें। ठीक है बच्चों, तो इस केस में मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे वाले केस में आप क्या करेंगे, किस तरीके से आपको सोचने का बस तरीका वही बच्चों, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया भाई, 2 ओम को कर दिया मैंने सीरीज में और बाकी 3 ओम, क्योंकि बच्चों अभी हमने पिछले लेक्चर में भी जो न्यूमेरिकल किया था उसमें 3 ओम और 6 ओम काफ़ी बार आए थे, 3 ओम और 6 ओम आए थे। तो इस केस में देखो मैंने ऐसा कनेक्शन किया। ठीक है, ऐसा कनेक्शन करेंगे बच्चों, तो जरा इसको सॉल्व कर लो, 2 ओम और यहाँ पे देखो कितना आएगा 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6 1/R इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। वह तो 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा 6, 2 प्लस 1 यानी कितना 3/6 यानी कितना 1/2।
यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2 के, ठीक है ना। ये आपने रफ पे करके मैंने चेक कर लिया, तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी निकल के आई 2 ओम, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आएगा 4 ओम। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन भी मेरा हो गया, ठीक है बच्चों। ट्रायल एंड एरर पे ये बेस्ड है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट्स और साथ में पावर भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद